हेलो कैंसेरियंस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो रीडिंग है कैंसर सन मून या राइजिंग, आपकी कोई भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सितंबर मंथ आपके लिए कैसा होगा हम देखेंगे। सारे ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स से हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। कैंसर के लिए ओके, इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। सेवेंथ हाउस, सैजिटेरियस, लेट्स सी। एंड थैंक यू गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप नए हो तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, वाओ वी हैव प्लूटो। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहो तो करवा सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है एरीज। आई थिंक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ है यहाँ पे, जैसे कि फीनिक्स है, राइट। फीनिक्स जो सिंबल होता है ना, वो रीबर्थ का सिंबल कहलाता है। ठीक है, एक कंप्लीटली नया एक फॉर्म होता है, या तो आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा, और ये जो है आपकी खुद की एक एबिलिटी है या क्षमता है, बोल सकते हैं, राइट। कि हाँ, अम, इस ट्रांसफॉर्मेशन के होने में ना आपकी आई थिंक एक बहुत बड़ी एक लीप ऑफ फेथ, या वो एक कहते हैं ना कि वो बहुत बड़ा जंप है या तो रिस्क है किसी चीज़ में जो आप लेने वाले हो शायद। क्योंकि आपको एक पूरी तरह से इट्स लाइक जैसे ये पीछे कैसे बिल्डिंग जो है वो डेमोलिश हो रही है, राइट। पीछे और कुछ बचा नहीं है वहाँ पे, और उनको गिरा के एक नई बिल्डिंग की एक रेनोवेशन हो गया, या तो आई डोंट नो किसी के घर पे शायद रेनोवेशन भी हो रहा होगा, या तो होने वाला है सितंबर मंथ में। ठीक है, कुछ लोगों का डेफिनेटली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ का ये पीरियड चल रहा है। आप लोग खुद एक कंप्लीटली ऐसे फीनिक्स की तरह राइज कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी आपके इस रिन्यूड वर्जन की वजह से। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर फॉर सितंबर। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, the hermit. Okay, we have 2 of swords. ओके गाइज, तो मैंने थोड़े से यहाँ पे कार्ड्स एडजस्ट कर लिए हैं। आई थिंक मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके या तो वर्क प्लेस के रिलेटेड हो सकता है, काम या मनी या फाइनेंसेस में कुछ चेंज आ सकता है आपका। ठीक है, एक ट्रांजिशन है यहाँ पे। कुछ लोग आई थिंक डेफिनेटली नया घर अगर देखना चाहते थे, या शिफ्ट करना चाहते थे, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हो, तो येस वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, लेकिन कुछ एक इनर सोल सर्चिंग की भी यहाँ पर एनर्जी है विद दिस हर्मिट। और अभी वर्गो सीजन चल रहा है, और ये जो कार्ड है वर्गो का ही कार्ड होता है, राइट। सो इट्स लाइक सेल्फ केयर में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अकेले में, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए इस मंथ में। ठीक है, जितना हो सके इनर वर्क आपका एक मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे शायद जुड़ सकते हैं। इट्स लाइक कोई हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपनी लाइफ को रिलेटेड। ठीक है, कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ वो क्यों हुआ, या तो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लूटो। आई थिंक हो सकता है कि आप लोग ये सवाल पूछने लग जाओ। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या टर्बुलेंट टाइम्स चल रहे थे ना, तो उससे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर ये झटका भी आपको लगता है ना बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन है, और कभी कभी बहुत चैलेंजिंग भी होता है, राइट, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना। सो मेक श्योर करना कि आप लोग थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, थोड़े से मेडिटेशंस करो, या ऐसे हेल्दी लोगों के साथ बातचीत करो, कम्युनिटीज के साथ जुड़ो कि जो आपकी हेल्प कर सके इस टाइम पर। कुछ लोग सेल्फ वर्क में और खुद के काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आई थिंक अगर आप ऑलरेडी काम में हो, अगर नहीं हो तो आई थिंक आपको हो सकता है कि कोई काम या कुछ ऐसा मिले वर्क। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे या तो आपका एक वर्क में ही चेंज, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आ सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। या वी हैव द टावर अगेन, सो दिस इज द सेम लाइक द प्लूटो कार्ड। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। ओके, सो दिस इज लाइक आपकी डेस्टिनी, आपका जो फेट है, आपका जो एक हायर पर्पस है, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस यहाँ पे शायद आपको पता चल रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा आपका कोई लाइफ पर्पस है, अचानक से हो सकता है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा या रियलाइजेशन हो कि एक अवेकनिंग जैसे होती है ना, वैसा कुछ हो सकता है। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, सो डेफिनेटली आप लोग थोड़े टाइम के लिए शायद कंफ्यूज रहोगे कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या तो
कोई डिसीजन आपको शायद लेना पड़ जाए बहुत जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्स या 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जो आपको मिलने वाला है ना, शायद आप लोगों को पहले पहले वो पसंद ना आए, या तो इट्स लाइक या तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता था कि ये होने वाला है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे मुझे फील हो रही है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्स। कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोजल आ सकता है, कुछ आई थिंक या तो या आई थिंक सेलिब्रेशन की हाई वाइब्रेशनल पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे। कुछ किसी के साथ मीटिंग हो सकती है बहुत ही फायरी एंड एक वो इंजॉयमेंट वाला टाइम है यहाँ पे आई थिंक। लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है यहाँ पे जो कि आपको देखना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, हर चीज़ यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। तो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस और अपने आप पर जो भरोसा है वो तोड़िएगा मत। ठीक है, यहाँ पे लायन है, सो इट्स लाइक फ्यूचर का जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है ना, आपका विजन है, आपको शायद देखना पड़ेगा इस मंथ में कि अब आप नई तरीके से प्लानिंग कैसे कर सकते हो अपने फ्यूचर की, अपनी लाइफ की। क्योंकि ये जो डेस्टिनी जो अनफोल्ड हो रही है, एक साइकिल आपकी एंड हो रही है, जो कि एक हो सकता है कि आपके लाइफ में पहले भी ये टावर मोमेंट्स आ चुके हो और वो साइकिल अब एंड हो रही है और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। ठीक है, एंड फाइनली इट्स लाइक आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आप डिसाइड करो। आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको क्या चूज करना है। ठीक है, सो इट्स लाइक अ टफ चॉइस, लेकिन आप अपने इंट्यूशन से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। अपने आई थिंक आई डोंट नो, कुछ लोगों को अगर एनिमल्स दिखते हो या तो दुर्गा माँ की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बिकॉज ऑफ लायन। हो सकता है आप गॉडेस को या किसी को प्रे करो तो आपको आंसर्स मिल सकते हैं। थोड़ी सी बोरियत वाली एनर्जी है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे विद दिस बटरफ्लाई एंड रैबिट ऑल्सो। इट्स लाइक जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन पे बिल्ड नहीं हुई है ना, वो आप पकड़ के रखोगे तो आई थिंक अब जो है ना, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, और हाँ कुछ लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा खुद का, क्योंकि ये टावर का कार्ड है जो एक्सीडेंट्स की भी कभी कभी बात करता है। सो मेक श्योर कि आप लोग सेफली अगर ड्राइव कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो अपना जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी सब आप संभाल के रखने। अपनी चीज़ें भी आई थिंक आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है इस मंथ में जितना हो सके। ओके, अपने सेविंग्स, अपना मनी, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें संभाल के रखिएगा, क्योंकि है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। आई थिंक कोई पर्सन शायद आपसे मिलने आ सकता है। आई थिंक मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, या तो आप किसी से मिलने जाओगे या किसी से आई डोंट नो फेटेड कुछ कनेक्शन या मीटिंग है यहाँ पे। ओके, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, अननोन सा एक फियर है, या तो कुछ अननोन सी चीज़ें कुछ लोगों को एक सरप्राइज या शॉक के फॉर्म में हो सकती है। तो बी रेडी फॉर दिस बिग सरप्राइज और अ शॉक। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड सा प्रपोजल या गुड न्यूज़ भी मिल जाए किसी को, जो कि आपने कभी शायद सोची भी नहीं थी कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, लेकिन हाँ वो आपको वो झटका लग सकता है। तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिएगा। ठीक है, लेट्स सी वी हैव फाइंडिंग सेंचुरी। व्हाट एल्स? गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस या unknown territory. See exactly you are exactly where you need to be. So definitely मैंने कहा था आपको कि किसी unknown territory में आप लोग जाने वाले हो जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको चलते जाना है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप जहाँ आपको होना चाहिए ना, आपको वहीं लेके जा रहे हैं और आप वहीं पे हो। ठीक है, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स एंड वी हैव सक्सेस। सो आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है गाइस, जो भी हो रहा है आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। आपकी लाइफ में सक्सेस तो आएगी ही। ठीक है, आपको डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये एक नया दरवाजा खुल रहा है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग। और आई थिंक फाइंडिंग सेंचुरी के साथ ये क्लाउड्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये व्यू है, राइट? सो कुछ लोग अकेले में डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा था, वेकेशन पे कहीं जाओ, या तो हो सकता है कि आप लोगों को इस मंथ में ऐसा फील होगा कि आपको अकेले रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको आउटर डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, उसके बजाय खुद के अंदर की जो एक वो सेंचुरी की फीलिंग, मतलब कि जैसे हम बर्ड सेंचुरी में जाते हैं या एनिमल्स के सामने होते हैं, राइट?
तो कैसा वो एक वो बर्ड्स को देखकर वो सुकून की फीलिंग या एक अलग ही वो फीलिंग आती है, राइट? आपको जिस तरह से रिलेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, क्लाउड्स को देखकर, पहाड़ों पर जाके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके आपको कैसा लग रहा है? आपका एक स्पिरिचुअल सोर्स है यहाँ पे, सो इट्स लाइक कुछ है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी, ठीक है? सो थोड़ा सा आप लोग स्पिरिचुअल तो हो ही जाओगे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो होता है कुछ लोगों के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आता है ताकि आप लोग थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल रास्ते पे जाओ, ठीक है? लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। एंड सक्सेस तो है यहाँ पे, आगे न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, यहाँ पे फीनिक्स है, येलो कलर भी शायद इंपॉर्टेंट होगा कुछ लोगों के लिए इस मंथ में, येलो एंड ग्रीन हो सकता है आपको दिखे, या तो आपके सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा की बात करते हैं ये कलर्स। सो कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि आप लोग हार्ट चक्रा हीलिंग कीजिएगा, ठीक है, इस मंथ में, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन भी कीजिएगा, ओके, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। Your dreams need a practical plan. Nothing is yet set in stone. Mutable moon. Okay. I just saw 1111. So हो सकता है ये आपके लिए साइन हो, और 1111 बहुत ही अच्छा एक कोड होता है, अवेकनिंग कोड भी होता है, राइट? एंड आई थिंक डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आई थिंक कि ये जो भी हो रहा है ना, अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा भी हो रहा है ना, तो सामने वाले को अपनी प्राइड बीच में मत आने देना उस चीज़ में, अपनी ईगो को या प्राइड को थोड़ा सा लेट गो करने की जरूरत है आपको। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है ना कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो एक टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इट्स लाइक कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, चीजें चेंज हो सकती है विद दिस कार्ड। नथिंग इज येट, मतलब कि अभी भी आप अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से शेप या मोल्ड कर सकते हो। जैसे कि वो होता है ना कि जो मटका बनाते हैं, राइट, क्ले का मटका होता है, सो कैसे गीली मिट्टी होती है तो उसको कैसे आकार देते हैं, तो इस टाइम पर आप अपनी रियलिटी को क्या आकार देना चाहते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस एंड प्रैक्टिकल एक्शंस आपको उसी डायरेक्शन में लेने होंगे, क्योंकि कुछ ड्रीम्स आपकी ऐसी है जिनमें प्रैक्टिकल थोड़ा होने की जरूरत है यहाँ पे। इसीलिए शायद हो सकता है कि ये जो टावर मोमेंट आ रहा है ना, कि हो सकता है कि कुछ लोगों की डेफिनेटली ये टेस्ट है कि हाँ आप वाकई में वो चीज़ चाहते हो या नहीं, या तो सिर्फ आपका एक वो ऊपर ऊपर से ही आपका सोचना है या कि हाँ मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुद की खुशी अंदर ही ढूंढनी है, ठीक है गाइस? आप ऑलरेडी खुश हो और उस वाइब्रेशन से आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे कौन सा करियर पाथ हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा था करियर के रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, आपको कौन से फील्ड में जा सकते हो या जाना चाहिए, अगर आपका कंफ्यूजन था तो या वी हैव दीज कार्ड्स। यहाँ पर है फाइनेंस गाइड एंड एडवाइज़र, तो कुछ लोग फाइनेंस फील्ड में जा सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं। यहाँ पर है प्रॉब्लम सॉल्वर, या आजकल बहुत सारे लोग इन चीज़ों में आ चुके हैं, सॉल्यूशंस देना प्रॉब्लम्स की, हीलर या थेरेपिस्ट। अथॉरिटी, बिजनेस पर्सन, या आप लोग बिजनेस में जा सकते हैं, अथॉरिटी हायर पोजीशन पे जा सकते हो, लाइक मैनेजर्स एंड ऑल, ट्रेड, ग्लोबल वर्क कनेक्शन। सो ग्लोबली भी आपका काफ़ी अच्छा बन सकता है कनेक्शन अगर आप चाहते थे तो, यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया पे। सो ये सारी आपकी ये कार्ड्स थे। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स फॉर यू कैंसर। We have Stargate of Lyra, expand your causal chakra, enter the unicorn kingdom. बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आप लोगों को फील होगी इस मंथ में। एंटर द मैजिक, लिव इन द नाउ, सीज द मोमेंट। या आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है गाइस, कुछ भी हो जाए आपको पास्ट या फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। इसी मोमेंट में रहकर आपको सब कुछ करना है, और इस मोमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है आपकी, आपको वो देखना है और वही चीज़ आपको करनी है। क्योंकि हो सकता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए और वो चली जाए, ठीक है, और आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो गाइज, आपको डरना नहीं है। यहाँ पे ये हाथ है दोनों कैसे, और ये यूनिकॉर्न कैसे इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बबल में प्रोटेक्टेड है ये लड़की, राइट? सो इट्स लाइक आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके डिवाइन जिनको आप मानते हो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिटरली मुझे चक्रा एक्टिवेशंस या बैलेंसिंग यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग चक्रा मेडिटेशंस करोगे तो आपके लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड प्रेयर एंड मेडिटेशन जितना हो सके, एंड यहाँ पे मैजिक है। सो इट्स लाइक
डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैजिकल सा आप अनलॉक कर सकते हो अगर आप लिटरली अपनी आईज एंड ईयर्स को खुला रखो तो, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है जो आपकी तरफ डायरेक्टली आ रही है, डायरेक्टली फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम द यूनिवर्स। एक डिवाइन लाइट है, यहाँ पे रेनबो है। सो लिटरली यहाँ पे एक कहते हैं ना स्टार गेट ऑफ लाइडा है। सो अगेन वो एक नया गेट है जो ओपन हो रहा है आपके लिए, हायर वाइब्रेशनल डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की रियलिटी। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली बहुत हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, ठीक है, या तो ऑलरेडी गुजर चुके हो और उसका ही एक कहते हैं ना कि एक्टिवेशन हो रहा है आपके विद इन। सो जितना हो सके आप लोग ग्राउंडेड रहिएगा, पानी पीजिएगा, थोड़ा सा कैंडल के साथ एक कैंडल मेडिटेशन कर सकते हो या बेलीव्स रिचुअल्स या जो भी आप कर सको। वाटर थेरेपी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी इस मंथ में। या एंड वी हैव गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। सो अगेन आपको फ्लो के साथ जाना है गाइस, आपको रेजिस्ट नहीं करना है। डॉल्फिन्स है, सो कि आप एकदम वो बच्चों जैसी एनर्जी में आपको रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको वहीं पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। वापस ये कंफर्मेशन है कि रिलैक्स करो और ट्रस्ट करो, ठीक है। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एंड लेट्स सी फाइनली व्हाट लास्ट मैसेज वी हैव फॉर यू कैंसर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Yeah, oh my God, we have gratitude and thanks. This is so beautiful, guys. This is amazing. And we have sun and stars. Oh my God. Guys, this month is like all about fire, okay? बहुत ज़्यादा fiery energy है, stars and sun and यहाँ पे ये प्लूटो की एनर्जी है। सो इट्स लाइक बहुत बड़ा कुछ है यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी स्टारी फैमिली, आपकी एक गैलेक्टिक फैमिली हो गई। कुछ लोग लिटरली इस कैट की तरह जैसे ये टेलीस्कोप से देख रही है ना, एक हायर पर्सपेक्टिव से आप लोग चीज़ों को देखने वाले हो। और कुछ लोग आई थिंक हो सकता है साइकिक्स या हीलर्स या एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स भी बनना चाहते, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ लोग बहुत ही हायर अथॉरिटी में जाना, लाइक हायर जो फील्ड्स होती है, लाइक एस्ट्रोनॉट्स या ऐसा भी कुछ अगर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे। जितना हो सके इस मंथ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज है, फ्लावर्स है, गार्डन्स है, यहाँ पे कैट भी है। सो हो सकता है कैट को भी आप अगर दूध पिलाओ या ऐसा कुछ करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ में। फ्लावर्स खुद के लिए लेके आओ, या तो है कुछ यहाँ पे फ्लावर्स, या तो कोई आपको दे सकता है। कुछ लोगों के पास कैट है, या तो आप लेना चाहते हो तो वो भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइट कैट बहुत ही ब्यूटीफुल सी मुझे एक वाइब दे रही है प्योरिटी की, ठीक है, कि कैट स्पिरिट एनिमल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज लाइक कि आपको इसी तरह मुस्कुराते हुए खुशी से आगे बढ़ना है गाइस। जितना ग्रेटिट्यूड थैंक्स बोलोगे आपकी पास्ट की ब्लेसिंग्स के लिए कि आपको जो भी मिला है अब तक लाइफ में, उतना ही वो चीज़ आपकी लाइफ में रिटर्न होगी। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक गार्डन जैसा फीलिंग दे रहा है, एक पैराडाइज होता है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ, आपको आपकी जो एक ब्यूटीफुल पैराडाइज हेवन लाइक जो लाइफ है ना, वो मिल सकती है। लेकिन पहले आपको खुश रहना है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको थोड़ी देर पहले कहा राइट, कि आप पहले खुश हो जाओ। उस हाई वाइब्रेशन से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज है, जिसके लिए आप शायद थैंक्स कहते कहते थक जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि फाइनली यहाँ पे कुछ है ऐसा, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सी गुड न्यूज़ हो सकती है कुछ लोगों की, डेफिनेटली। ओके, सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।